हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई करते होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, है ना। घूमते रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ करना है जीवन में, पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए जीवन में, जहाँ पर भी रहिए खुश रहिए, अच्छा रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए हमेशा। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फ्लक्स। ये जो सेशन है, ध्यान रखना, इस टॉपिक से आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाओगे, वहाँ आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यार, है ना। इलेक्ट्रो का है वो, सीटी का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई, कोई भी एग्जाम हो, जेई मेंस एडवांस, बिट सेट, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे यार। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। और कठिन भी है, इजी भी है, क्योंकि क्वेश्चंस कठिन भी हैं, कुछ इजी भी हैं, है ना। तो हर टाइप के क्वेश्चंस हैं यार ये इसमें, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक गुजारिश ये है कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन देखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मैंने डिजाइन किया हुआ है ना। जेई मेंस का सवाल है, एडवांस का सवाल है, नीट का सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आपको बेहतर कॉन्फिडेंस देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर देंगे, है ना, और इंक्रीज और रगड़ देंगे, है ना। हम रगड़ देंगे, कॉन्सेप्ट एकदम रगड़ जाएगा जान लो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके तक सबसे पहले वीडियो जाना है तो हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब, ताकि आपके तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, क्या है देखो जरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। करें कि देखो मेरा स्क्रीन में क्या है, सब स्क्रेचेस लगे हुए हैं। कहीं कहीं नहीं दिखेगा तो फोन में मैं देखूंगा, है ना। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस बोला गया है 10⁻⁻8 कूलम केप डिस्टेंस, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर स्फीयर। कोई न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस बोला गया इतना इतना, ठीक है। ग्राउंडेड स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड चार्ज ऑन द स्फीयर, मतलब बोला गया मेजर करें। ग्राउंडिंग इज रिमूव, है ना। सबसिक्वेंटली द पॉइंट चार्जेस मूव बाई डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन। व्हेन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। देखो आपसे क्या बोला गया है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक स्फीयर, क्या बनाता हूँ? स्फीयर, समझना जरा। यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्फीयर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे हम एक स्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक स्फीयर। देखो थोड़ा सा ये लैपटॉप यहाँ पर मेरा हैंग कर रहा हुआ, तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक स्फीयर। बना दो स्फीयर, ठीक ना। अभी देखो ये न्यूट्रल स्फीयर है यार, ये क्या है? न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज की वैल्यू क्या है जरा बताइए? नेट चार्ज की वैल्यू है 0। नेट चार्ज की वैल्यू है 0। और हमने क्या कर दिया, इसको ग्राउंडिंग किया है, लेकिन ग्राउंडिंग बाद में किया है। और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज आपसे बोला गया है कि इसके सेंटर से बताओ जरा कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर। कितना दूर है? कह रहे हैं कि डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, हाँ, फ्रॉम न्यूट्रल ऑफ कंडक्टर, मतलब इसके सेंटर से बोला गया है कि कितना दूर है बताओ जरा? 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक ना। और इस पर जो चार्ज है बोला गया, बताओ जरा, इस पर जो चार्ज है वो कितना है जरा बताइए? 10⁻⁻1 ये बोला गया आपसे, 10⁻⁻8 का कूलम ये बोला गया है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है बताओ कितना है? ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस इसका बोला गया, बताओ जरा, इसका रेडियस जो है, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है ये बोला गया आपसे कितना जरा बताओ? 10 सेंटीमीटर। ये जो आर है, इस आर की वैल्यू आपसे बोला गया कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, आपसे बोला गया कि पोटेंशियल निकालो। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोला, बिफोर द ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, मतलब ग्राउंडिंग से पहले। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ ग्राउंडिंग नहीं किया है, ग्राउंडिंग करने मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इसको, मान लो ये आपका अर्थ है, क्या है ये आपका? मान लीजिए अर्थ है, ठीक ना। ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का सिंबल होता है, अर्थिंग का सिंबल होता है, पता ही मैंने बताया था आपको, ये अर्थिंग का सिंबल है। ये क्या है जरा बताओ? अर्थिंग का सिंबल। 3 ऐसे लाइन क्या करेंगे? पैरेलल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, ठीक ना। अभी हमने इसका कनेक्शन नहीं किया है, और मान लो ये हमारा स्विच है, क्या है? ये हमारा स्विच है, ठीक ना। अभी हमने स्विच को कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, बिफोर, है ना, बिफोर कनेक्शन की बात चल रही है, ठीक ना। अभी हमने कनेक्शन नहीं दिया, आर से कनेक्शन नहीं दिया, नेचर इस सरफेस पर 0 है।
अब जरा बताओ, अगर सरफेस पर जीरो है लेकिन ये जो पॉइंट चार्ज है इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। लेकिन बताओ अगर नेट चार्ज जीरो है तो नेट फील्ड अंदर जीरो होगा, है ना, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है तो नेट फील्ड जीरो होगा। अगर नेट फील्ड जीरो होगा इसका मतलब अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज अगर जीरो होगा तो पोटेंशियल अंदर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। मतलब जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वही पोटेंशियल सेंटर का होगा, हर पॉइंट का होगा। अंदर इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर का होगा या सरफेस का होगा। तो हम लिखेंगे सेंटर का पोटेंशियल, जो सेंटर का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस स्फीयर के अंदर हर पॉइंट का होगा। क्यों, क्योंकि अंदर नेट चार्ज जीरो है। जब नेट चार्ज जीरो होगा तो पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। लेकिन इसके वजह से, लेकिन बताओ अगर ये डिस्टेंस देखो यहाँ से, ठीक ना, अब ये जो चार्ज है सेंटर से डिस्टेंस बोला गया, तो बताओ यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी मतलब पोटेंशियल होगा, बताओ कितना होगा सेंटर पर। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा लिखेंगे पोटेंशियल, बताओ कितना। पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन 0, ठीक ना, इंटू क्यू अपॉन आर। क्या होता है, क्यू अपॉन आर, ये होता है पोटेंशियल। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कितना होता है जरा बताओ। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कितनी होती है, 9 × 10⁹ ये पोटेंशियल होता है किसका जरा बताओ। ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक ना, मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू बोला गया कितना, 10⁻⁸, ठीक ना, डिवाइड कर दो आर से। आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो जरा एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो जो है -7 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, जो 4.5 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल कितना आएगा 450 वोल्ट। कितना आएगा 450 वोल्ट। मतलब ये है कि ग्राउंडिंग के पहले, ग्राउंडिंग से पहले इस सरफेस का, इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा जरा बताओ, 450 वोल्ट। कितना होगा 450 वोल्ट, ग्राउंडिंग से पहले। ध्यान रखिएगा, देखो जिन्होंने बोला हुआ है बिफोर द ग्राउंडिंग द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला गया है कितना जरा बताओ 450। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम सेंटर का पोटेंशियल मानेंगे, सेंटर या सरफेस का, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है नहीं। जब चार्ज नहीं रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चाहे सरफेस का मानो चाहे सेंटर का मानो। तो ये मतलब बोला गया है पोटेंशियल सरफेस का ही बोला गया है, कितना जरा बताओ 450 वोल्ट। तो हो जाएगा सरफेस का पोटेंशियल 450 वोल्ट, मतलब बी और ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि आफ्टर द ग्राउंडिंग, है ना, ग्राउंडिंग करने के बाद अब देखो जरा क्या होगा। ग्राउंडिंग जब करोगे, जब ग्राउंडिंग करेंगे तो बताओ, जब इसको हम कनेक्शन दे देंगे, जब इसको कनेक्शन दे दोगे तो बताओ ये क्या करेगा, ये जो बॉडी है ये अर्थ से नेगेटिव चार्ज मंगा लेगा। अभी चार्ज जीरो है, जैसे ही ग्राउंडिंग करेंगे, ग्राउंडिंग करने के बाद ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, अर्थ से नेगेटिव चार्ज मंगा लेगी। मतलब चार्ज आ जाएगा लेकिन नेगेटिव वाला, चार्ज आएगा लेकिन नेगेटिव वाला। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, इसके सरफेस पर। कहाँ पर आएगा तो देखना, मैं इस पर अगला पेज यूज कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे देखना है, अब हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे एक स्फीयर, फिर से बनाएंगे एक स्फीयर बना दो। अब हमने क्या कर दिया जरा बताओ, इसको कर दिया है ग्राउंडिंग। क्या कर दिया है, ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग कर दिया, ऐसे अर्थिंग कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड मतलब होता है अर्थिंग करना, ऐसे अर्थिंग कर दिया। 3 लाइन ड्रॉ कर दो इसे पैरेलल में, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। हमने इसको कर दिया है ग्राउंडिंग, ठीक है। जब ग्राउंडिंग करेंगे तो आपको पता है जो भी चार्ज आएगा बताओ कहाँ पर आएगा, इसके सरफेस पर आएगा। कहाँ पर आएगा, इसके सरफेस, ऐसे प्लस 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 प्लस, ये जो भी चार्जेस आएंगे बताओ कहाँ पर आएंगे, ये सरफेस पर आएंगे, ठीक ना। अब इस पर जब सरफेस पाएंगे तो पहले बताओ पोटेंशियल कितना था, हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर किसी भी सरफेस का अगर हम ग्राउंडिंग कर देते हैं तो उसका जो नेट पोटेंशियल होता है बताओ कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। तो हम इसका देखेंगे नेट पोटेंशियल, बताओ नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। इस पर मान लो चार्ज कितना आ गया, Q0, कितना आ गया Q0, डिवाइडेड बाई इसका रेडियस बताओ कितना है, 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक ना। और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना था, तो 450 था, ठीक ना, उसके वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से। और ये किसके बराबर होगा जरा बताओ, जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो के। तो बताओ जरा इसकी वैल्यू उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो जरा बताइए Q0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी। ऐसा करो, इसकी वैल्यू लिख लो आप, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ ठीक ना, डिवाइडेड बाई। अब देखो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा आपका कितना 10 × 10⁻², मतलब हो जाएगा आपका कितना, ये 10⁻⁻1 कितना हो जाएगा। और उधर जाएगा तो बताओ ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -450, तो बताओ ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी जब प्लस हो जाएगा बताओ कितना होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, या इधर इसको इधर भेज दो आप, तो हो जाएगा यहाँ से Q की वैल्यू जरा बताओ कितना आ जाएगा। Q की वैल्यू -4/5, ये खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9, ठीक ना। नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -9। ये कट जाएगा बताओ कितने टाइम्स में, ये कट जाएगा जो है 5 टाइम्स में। तो 5 यहाँ माइनस भी, ध्यान रखिएगा माइनस भी, 5 × 10⁻⁻9 कूलम, ये हो जाएगा चार्ज। ये चार्ज कौन सा है, Q0 चार्ज कब आया जरा बताओ, आफ्टर अर्थिंग करने के बाद जो है इतना चार्ज आया है इसी वो कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर। अर्थिंग करने के बाद ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ज आया है ये चार्ज अर्थिंग करने के बाद आया है।
तो आपसे बोला गया दूसरे क्वेश्चन में कि अगर हमने इसको फ्लो करा दिया मतलब कितना चार्ज फ्लो कर गया। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, कितना चार्ज फ्लो करके। देखो जरा यहाँ पर एक बार देखेंगे हम, आपसे बोला गया है कि देखो आफ्टर द ग्राउंडिंग रिमूव चार्ज ऑन द स्फीयर, ये तो ठीक है, ये भी सही है, ठीक ना। ये चार्ज आ गया माइनस का, एकदम सही है, एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बोला गया कि चार्ज फ्लोइंग बिकॉज, मतलब चार्ज इज फ्लोइंग ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। अब कितना चार्ज फ्लो किया है अर्थ में, तो हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे, क्यू फ्लो निकालेंगे। तो क्यू फ्लो कैसे निकालोगे जरा बताओ, याद करो मैंने पढ़ाया था फार्मूला क्यू फ्लो का, अगर याद होगा आपको तो क्यू फ्लो का जो फार्मूला होता है, क्यू फ्लो का जो फार्मूला होता है बताओ क्या होता है, क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल, क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल, ये होता है फार्मूला किसका, क्यू फ्लो का, किसका, क्यू फ्लो का। बताओ जरा क्यू फ्लो जरा बताओ कितना हो जाएगा। क्यू फ्लो यहाँ से निकालेंगे अगर हम, तो क्यू फ्लो की वैल्यू जरा बताओ कितनी आ जाएगी। क्यू फ्लो इनिशियल चार्ज कितना था, 0, ठीक ना, फाइनल माइनस है और माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना 10⁻⁻⁻⁻, इतना जो है चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। इतना जो है चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जरा बताओ, ग्राउंड से अर्थ में, है ना, ग्राउंड से, क्योंकि तो इसका पोटेंशियल तो 0 है, तो यहाँ तक इतना जो है फ्लो कर जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा जरा बताओ, ये भी सही है, कितना चार्ज जो है क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। मतलब ये और ऑप्शन भी बताओ क्या है करेक्ट है हमारा, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या है करेक्ट है। मतलब चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड, हाँ स्फीयर से जो है इतना चार्ज क्या हो गया, फ्लो हो गया। क्योंकि नेगेटिव, देखो मैंने कहा अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज आपसे बोला गया है कि स्फीयर से ग्राउंड में फ्लो कर गया, कितना जरा बताओ, तो 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये भी सही, मतलब ये वाला भी सही है, फोर्स वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। अब देखो ये वाला क्या बोल रहे हैं कि फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 300 वोल्ट, फाइनल आफ्टर ग्राउंडिंग करने के बाद फाइनल। अब फाइनल का मतलब इन्होंने क्या किया, देखो चार्ज को आपसे बोला गया जैसे इन्होंने ग्राउंडिंग से रिमूव किया तो आपसे बोला गया पॉइंट चार्ज मूव बाई 10 सेंटीमीटर अवे, मतलब जो चार्ज है ये 10 सेंटीमीटर और क्या हो गया, मूव कर गया, दूर और मूव कर गया। पहले कितना था 20, ग्राउंडिंग करने के बाद फिर हमने हटाया ग्राउंडिंग, उसके बाद से 10 सेंटीमीटर और दूर चला गया। तो इसको हम पूरा इरेज करेंगे, देखना जरा, इसको हम पूरा इरेज कर रहे हैं। अब फिर से डायग्राम बनाएंगे, ऐसे मान लीजिए ये आपका क्या था, ठीक ना। अब इस पर चार्ज है माइनस का, अब इस पर चार्ज माइनस का है, बताओ इस पर चार्ज कितना माइनस का, तो आपने निकाला था Q0, इस पर चार्ज है, ठीक ना, हमने ग्राउंडिंग से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर चार्ज चला जाएगा, अब वो चार्ज यहाँ पर आ गया, पहले कहाँ पर था 20 सेंटीमीटर पर, अब वो चार्ज आ गया कहाँ पर जरा बताओ, यहाँ पर आ गया। अब ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बताओ कितना हो जाएगी, पहले कितना था 20, अब 10 सेंटीमीटर और मूव कर गया, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ पर चला आया। अब आपसे बोला गया कि बताओ जरा अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो अब इसका पोटेंशियल चार्ज यहाँ पर आ गया क्यू, उस क्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8 कूलम है, ठीक ना। अब इसका पोटेंशियल भी होगा और सरफेस के मतलब जो सरफेस पे चार्ज है इसके वजह से भी पोटेंशियल होगा। तब यहाँ पर होंगे 2 पोटेंशियल, यहाँ पर होंगे 2 पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल लिखेंगे, तो नेट पोटेंशियल बताओ जरा, पहला होगा इसका सरफेस वाला, कितना होगा जरा बताओ, सरफेस का पोटेंशियल तो 1/4πε0, ठीक ना, इंटू क्यू, इसका चार्ज Q0 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, ठीक ना। इसका देखो चार्ज माइनस है, चाहो तो यहाँ माइनस लगा सकते हो, ठीक है। इसका देखो चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल प्लस होगा, तो 1/4πε0, 1/4πε0 बताओ प्लस का क्यू डिवाइडेड बाई, अब ये स्मॉल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक ना। तो हम यहाँ से निकालेंगे पोटेंशियल, निकालो जरा बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी, तो माइनस का 9 इंटू 10⁻⁹, माइनस 9 10⁻⁹, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई Q0 की वैल्यू कितनी थी जरा बताओ, 5 इंटू 10⁻⁻9, ठीक ना, डिवाइडेड बाई बताओ आर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका कितना जरा बताओ, -2 मीटर में, और ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का बताओ कितना, यहाँ पर भी 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक ना, इसकी वैल्यू और क्यू की वैल्यू आपसे बोला गया कितना 10⁻⁻8, और ये जो इसका बताओ जरा आर है, अच्छा ये सॉरी ये तो इसका है ना यार, ये तो सरफेस का लिखा था 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका रेडियस है। अब यहाँ पर लिखेंगे 30, तो 30 इंटू कितना जरा बताओ 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो जरा बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा यार। अब देखो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 1 0 बचेगा, ठीक ना, तो 9 5 जा कितना 45 में 1 0 और ऐड कर देंगे, तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 450 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये बताओ कितना होगा, तो ये भी देखो जरा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 0 से कट जाएगा यार, ये 3 3 9, तो हो जाएगा प्लस का 300, कितना हो जाएगा प्लस का 300। इसका मतलब ये है कि जो नेट पोटेंशियल आएगा सरफेस का, बताओ कितना आएगा, जो नेट पोटेंशियल आएगा सरफेस का वो हो जाएगा -150 वोल्ट, कितना जाएगा -150 वोल्ट। ये नेट पोटेंशियल है उस सरफेस का, ठीक ना। अब जब हमने उस ग्राउंडिंग को हटा दिया तब की बात है ये, है ना।
नेट पोटेंशियल है उस सरफेस का। मतलब आपसे देखो जरा क्या बोल रहे हैं ये, क्या ये सही है? नहीं, देखो आपसे क्या बोला गया है, इन्होंने बोला 300 नहीं है, क्योंकि 300 तो होगा सिर्फ पॉइंट चार्ज का वजह से, इसका अपना खुद का भी तो है यार, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं तो उसका खुद का पोटेंशियल होगा नेगेटिव का, तो उसको माइनस करेंगे। मतलब ये वाला जो है गलत हो गया, ये वाला जो है गलत हो गया। तो 3 इसके सही हैं। कौन कौन से? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपका सही होगा। देखो जे एडवांस का सवाल है 2025 पेपर 2 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ऐसे सवाल कॉन्सेप्चुअल होते हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? टू शॉर्ट डाइपोल ए और बी बोला गया है, हैविंग डाइपोल P1 P2 बोला गया है, ए और ए का P1 P और बी का P2 रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं, प्लेस अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, यहाँ पर जो है बोला गया कितना, जरा बताइए, 60 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट O एंड X, O और X से ज्वाइन करने वाली लाइन का नेट जो है आपसे बोला गया है कि 60 डिग्री P2/P1 का रेशियो बताना है। एक बात बताना यार, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा बताओ जरा, लेफ्ट होगा यार, ये आपका पॉइंट वो है, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा जरा बताना, इधर होगा यार ये, ठीक, इधर होगा, माइनस से प्लस होगा, माइनस से प्लस मतलब किधर, जरा बताइए, लेफ्ट साइड, किधर होगा, लेफ्ट साइड, इधर होगा। अब देखो यहाँ पर भी जो डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस, यहाँ पर होगा माइनस से प्लस, ये होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक ना, ये होगा डाइपोल मोमेंट, और इसमें भी बताओ डाइपोल मोमेंट इधर होगा माइनस से प्लस, ठीक ना। तो याद करिए जरा, मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो पॉइंट एक्स है, ये जो पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट एक्स इसके एक्सिस पर है, कहाँ पर है? एक्सिस पर, और एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के डायरेक्शन में होता है। एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, याद करिए मैंने आपको बताया था, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह डाइपोल की डायरेक्शन में होता है, डाइपोल किधर है? लेफ्ट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? लेफ्ट साइड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताओ कौन सा होगा? उसको आप E1 मान लो, कुछ देर के लिए E1 मान लो। और जो बाइसेक्टर लाइन पर होता था, याद करो जरा, बाइसेक्टर लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था डायरेक्शन, वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, डाइपोल मोमेंट अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नीचे, तो डाइपोल मोमेंट ऊपर है, डाइपोल मोमेंट ऊपर, अगर डाइपोल मोमेंट ऊपर है तो बताओ इसका जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताओ किधर आएगा? डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे, इधर आएगा नीचे, ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक ना। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बताओ इसका नाम क्या होगा, जरा बताओ, E2, इसका नाम हो जाएगा E2। तो बताओ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे बोला गया है कि जो OX लाइन है, ये जो OX लाइन है, इस OX लाइन से कितना एंगल बना रही है, जरा बताओ। इस OX लाइन से 60 डिग्री के एंगल बना रही है, ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपसे बोला गया क्वेश्चन में, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना एंगल बना रहा है? 30 मतलब 60 डिग्री। तो बताओ अगर इसमें लगा दूँ मैं कितना, 1060, लगाओ जरा 1060, बताओ फार्मूला क्या होता है 1060 का, क्या होगा बताओ जरा। परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, E2 अपॉन E1, और ये बताओ कितना हो जाएगा, √3, कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू क्या लिखोगे जरा बताओ, E2 अपॉन E1। तो E2 अपॉन E1 का वैल्यू जरा बताओ कितना हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P2 अपॉन P1। क्या निकालना है? P2 अपॉन P1। तो मैं यहाँ पर एक पेज और ऐड कर दूँगा, देखो जरा एक पेज और होगा शायद इसमें। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू जरा बताओ कितनी होगी, E2 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा √3, और E2 की वैल्यू बताओ किस पर है, E2 की वैल्यू है बाइसेक्टर लाइन पर, जिसकी वैल्यू थी 1/4 एप्सिलॉन 0, है ना, P2 अपॉन R⁻³ डिवाइडेड बाई 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0 2P1 अपॉन R3, ये सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा जरा बताओ। तो बचेगा P2 अपॉन 2P1, यहाँ से जरा बताओ अगर P2 अपॉन 2P1 है तो मैं आपसे पूछूं P2 अपॉन P1 की वैल्यू किसके बराबर, तो P2 अपॉन P1 की वैल्यू किसके बराबर, तो 2√3 के बराबर, 2√3 के बराबर। ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 की वैल्यू 2√3, इसका मतलब P2 अपॉन P1 का जो रेशियो आ जाएगा, ये जाएगा 2√3, कितना आ जाएगा 2√3। तो आप ऑप्शन पर जा सकते हो, कौन सा आंसर सही हो रहा है, जरा एक बार देख लो आप कौन सा आंसर सही हो रहा है। P2 अपॉन P1 का जो है रेशियो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो देख सकते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। P2 अपॉन P1 पूछा, यस, 2√3 का मतलब कौन सा आंसर जरा बताओ, 2√3। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, 2√3 होना चाहिए यहाँ पर, मैंने शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ लिख दिया है क्या, यहाँ पर P2 अपॉन P1 पूछा गया ना, अरे हाँ ठीक है। तो इसका जो है लग रहा है ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये यहाँ ऑब्लिक नहीं होगा, ठीक ना, ऑब्लिक नहीं होगा, तो 2√3 यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? 4th वाला इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो जेई का सवाल हो जाता है मिस्टेक,
है ना। तो 2026 का पूछा गया, मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। मेरे पास PDF इसका पड़ा हुआ है, क्वेश्चन का PDF पड़ा, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गया हो प्रिंटिंग करने में, ठीक ना। हो सकता है यार, प्रिंटिंग है यार, क्या कर सकते हैं इतना, हाँ, मतलब वो तो नहीं है हम। तो इसको एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है ना। बस 2 मिनट का समय दीजिए आप मुझे, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, रुक जाओ। जेई मेंस, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बताओ कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा ये क्वेश्चन 2 शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। 2026 का सवाल है। तो 2 शॉर्ट डाइपोल ए और बी, P1 P2 है ना, हाँ आ गया। 2 अप्रैल, हाँ ठीक है। तो वो देखो इसमें जो है ऑप्शन देखो लास्ट वाला, अगर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो आप एक बार चेक कर सकते हो। लास्ट का जो ऑप्शन है वो कितना है, 2√3 है। कितना है, चाहो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो, तो आंसर भी आपको दिखा देगा ये, ठीक है। तो मुझसे मिस्टेक हो गया है ये थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल था यार ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ चार्ज स्फेरिकल रीजन, मतलब चार्ज स्फेरिकल रीजन है और पोटेंशियल बोला गया है कि वेरी कर रहा है, बताओ कैसे। पोटेंशियल यहाँ से वेरी कर रहा है, V इक्वल्स टू आपसे बोला गया है A इंटू आर रेस्ट टू पावर 3 प्लस बी, A इंटू आर रेस्ट टू पावर 3 इंटू बी, ये पोटेंशियल है। हम पहले इसको निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होता है, कैसे निकालते हो, तो -dV/dr, कैसे निकालते हो, -dV/dr, यहाँ से निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr करके। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट जरा। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, माइनस को बाहर कर दीजिए, d/dr इक्वल्स टू बताओ V की वैल्यू कितना दिया गया है, तो AR रेस्ट टू पावर 3, ठीक ना, प्लस बी, AR रेस्ट टू पावर 3 प्लस बी। बताओ यहाँ से E की वैल्यू किसके बराबर, तो E की वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू AR², और इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, -3 AR², ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, -3 A इंटू आर का स्क्वायर, -3 A इंटू आर का स्क्वायर, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चार्ज, हमें क्या निकालना है, चार्ज। हम क्या करेंगे देखना जरा, हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जो है, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल रीजन, वो होता है ρr/, कितना, 3 इंटू एप्सिलॉन 0, ρr/3 इंटू एप्सिलॉन 0। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो जरा, तो -3 इंटू A इंटू R², ठीक ना, इक्वल्स टू क्या लिखोगे जरा बताओ, तो ρ इंटू R/3 इंटू एप्सिलॉन 0, R से R कैंसिल हो जाएगा। बताओ यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से लिखेंगे डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 3 जब -9 इंटू A इंटू, ठीक ना, एक आर बचेगा इंटू एप्सिलॉन 0। और आपसे बोला गया शायद ये टोटल चार्ज इन पर यूनिट रेडियस, मतलब आर की वैल्यू हमें 1 लेनी है, आर की वैल्यू हमें 1 लेनी है। तो अगर आर की वैल्यू 1 लेनी है तो बताओ जरा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कितना, 9 इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा यार, ठीक ना। अब देखो हमें ये डेंसिटी है, हमें डेंसिटी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है चार्ज, क्या पूछा है। तो एक पेज और लेंगे, देखो अगर पेज है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करने वाले हैं, पेज है तो ठीक है, हाँ पेज है। तो यहाँ से देखो जरा डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, डेंसिटी की वैल्यू आ गई -9 इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0, डेंसिटी है। और आप जानते हो डेंसिटी क्या होता है जरा बताओ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम बताओ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू r⁻3, ये हो जाएगा आपका। यहाँ वैल्यू को जरा पुट कर दो यार, वैल्यू को पुट कर दोगे तो क्यू अपन बताओ कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू r⁻3 किसके बराबर जरा बताओ, -9 इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका चार्ज। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई करोगे बताओ जरा कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू r⁻3, ठीक है, इंटू यहाँ माइनस लगा दीजिए, -9 इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0। देखो एक आर से एक आर कट जाएगा, हालांकि आर तो कटेगा नहीं, 3 से 3 कटेगा, 3 9 हो जाएगा। जब 3 9 होगा बताओ यहाँ से क्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो -12, ठीक है, आर की वैल्यू 1 बोला गया है, तो -12 A इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा -12 A इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू पाई, ठीक है, ये आपका आ जाएगा जो है चार्ज। अब आपको शायद चार्ज आपको दिया गया था क्वेश्चन में, चार्ज आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो जरा कितना चार्ज दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक बार चार्ज आपको दिया गया अल्फा इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर चार्ज आपको दिया गया था, चार्ज आपको क्वेश्चन में दिया गया, बताओ कितना चार्ज है यार ये, अल्फा माइनस का शायद माइनस नहीं, अल्फा इंटू A इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन 0, ये दिया गया। बताओ यहाँ से अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, -12, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, -12। यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू बताओ जरा किसके बराबर,
यहाँ से लिख सकते हो अल्फा की वैल्यू -12, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। यही हमसे पूछा गया था, अल्फा की वैल्यू बताइए। तो बताओ अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -12, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, ठीक ना। अल्फा की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब बताओ कौन सा आंसर सही होगा, जरा बताओ। -12 है क्या इसमें, -12 मतलब फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या होते हैं फ्लक्स दोनों का बहुत मिक्स अच्छा सवाल है यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कह रहे हैं कि 3 चार्जेस प्लस 3 क्यू सब कुछ दिया गया, माइनस क्यू आपसे बोला गया, ये आपको पॉइंट बोला गया, ठीक है। कह रहे इन XY प्लेन है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब देखो मैंने कहा था कि अगर चार्जेस का सम करोगे, अगर चार्जेस का सम 0 हो जाएगा तो वह डाइपोल मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप निकालेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो पॉइंट के अबाउट डिपेंड नहीं करता है। कब, जब सभी चार्जेस को ऐड करो, अगर नेट चार्जेस 0 हो गया तब तो ऐड करेंगे 3 2 5 और माइनस का 4 क्यू है, प्लस का क्यू आ जाएगा, नेट चार्ज 0 नहीं है। अगर नेट चार्ज 0 नहीं है इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ओरिजिन के अबाउट लेंगे या किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे, डिपेंड करेगा। डिपेंड कब नहीं करता है, जब चार्जेस का सम अगर 0 के बराबर होता है, तब किसी भी पॉइंट के अबाउट आप डिफाइन करिए, डाइपोल मोमेंट डिपेंड नहीं करता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर एक्सिस, बनाओ जरा, सबसे पहले एक्सिस बना लो। ये मान लो आपको वाई एक्सिस है और ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक ना। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 एक्सिस बनाया है, पहला आपका वाई एक्सिस, ठीक ना, दूसरा आपका एक्स एक्सिस बना लो आप ऐसे, ठीक ना। अब आपसे देखो बोला गया है, ये आपसे बोला गया है कि अ चार्ज प्लस टू क्यू 0,-3 है, मतलब यहाँ पर है 0, -3 है, 0,-3। यहाँ पर कौन सा चार्ज है जरा बताओ, प्लस का 2 क्यू, प्लस का 2 इंटू क्यू यहाँ पर है, ठीक ना। उसके बाद बोला गया प्लस का 3 क्यू, यहाँ पर प्लस का 3 क्यू जिसका जो है कोऑर्डिनेट दिया गया कितना 2a,0, जिसका यहाँ पर आपको बोला गया प्लस का 3 क्यू, प्लस का 3 क्यू। अच्छा एक चार्ज और बोला गया है, एक चार्ज और बोला गया है, दूसरा चार्ज बताओ क्या है। जो दूसरा चार्ज है ये बोला गया है उसका कोऑर्डिनेट -2a,0 है, तो -2a,0 है, ठीक ना। और इसकी जो वैल्यू बताओ कितनी है, -4 क्यू है, -4 क्यू है, और ये ओरिजिन है, ठीक ना। और ये क्या जरा बताओ, और ये आपका ओरिजिन है। इस ओरिजिन के अबाउट हमें क्या करना है, नेट डाइपोल मोमेंट लिखना है। तो बताओ जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा अबाउट ओरिजिन, बताओ 3 चार्जेस हैं, तो पहला लिखेंगे P1 प्लस P2, ठीक ना, प्लस P3, ये हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये है आपका नेट डाइपोल मोमेंट। क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट P1 प्लस P2 प्लस P3, ये क्या है जरा बताओ, ये है आपका नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक ना। अब पहले हम निकालेंगे, बताओ जरा, पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम P1, तो बताओ जरा P अबाउट O, P1 कितना कैसे निकालोगे, तो P1 ये है, P1 चार्ज होता क्या है, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू R पोजिशन वेक्टर। बताओ यहाँ पर बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी है 3Q, और ये कितना है माइनस का, अच्छा ये 2Q है, सॉरी यहाँ पर 2Q है, तो 2Q इंटू 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो तो Q इंटू R होता है, तो 2Q इंटू बताओ जरा R, यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस का 3A, डायरेक्शन बोलो J का, डायरेक्शन बोलो क्योंकि ये J में है, ठीक ना। अब बताओ जरा P2 कितना होगा, P2 कौन सा ये, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6Q इंटू A, डायरेक्शन बोलो I के, डायरेक्शन बोलो I के। अगला बताओ ये है माइनस का 4Q, ठीक ना, चार्ज है और इसका जो पोजीशन वेक्टर वो भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बताओ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8Q इंटू A, डायरेक्शन बोलो I के, डायरेक्शन हो जाएगा I के। अब हम क्या करेंगे यार बताओ, इनको ऐड कर देंगे एक साथ, वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो P अबाउट O तो कितना आएगा, तो हो जाएगा माइनस का कितना 6QA, माइनस का 6Q इंटू A, डायरेक्शन हो जाएगा J, ठीक ना। ये हो जाएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा बताओ जरा 14, तो 14 इंटू Q इंटू A, डायरेक्शन बोलो I के। इसको एक साथ अगर अच्छे से लिख लिया जाए तो क्या होगा जरा बताओ, 14Q इंटू A, डायरेक्शन बोलिए I के, ठीक ना, और माइनस का लगा दो यहाँ पर 6Q इंटू A, डायरेक्शन बोलो I के, ठीक ना। अब इसमें देखो जरा कॉमन क्या है, आप इसमें देखिए जरा कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें, देखो जरा कॉमन कर लो एक बार, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा, कॉमन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बताओ कॉमन क्या है जरा बताइए सभी लोग, कॉमन है जरा बताओ कितना कॉमन है, यहाँ पर 2QA कॉमन है दोनों में, तो 2QA को कॉमन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 का I कैप, ठीक ना, और माइनस का 3J कैप, है ना, माइनस का 3J कैप, 7 का I कैप, ठीक ना, 7 का I कैप और माइनस का 3J कैप। यहाँ पर लिखेंगे कॉमन करने के बाद, यहाँ लिखेंगे कॉमन करिए आपने, कॉमन करने के बाद 2 7 जा हो जाएगा, तो 7 का I कैप, ठीक ना, और माइनस का कितना हो जाएगा 3 का J कैप, माइनस का हो जाएगा 3 का J कैप। ये हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट, है ना, अबाउट ओरिजिन। ये है आपका नेट डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन, क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट है अबाउट ओरिजिन, कितना बताओ जरा 2QA,
7 और ये हो जाएगा मतलब -3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, अरे है ना, डाइपोल का ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 2026 का है, 24 जनवरी को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, कह रहे हैं कि 2 शॉर्ट डाइपोल्स ए बी बोला गया है, ठीक ना, 2 माइक्रो, ठीक है, लेंथ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज दिया गया +- ठीक है, प्लेस आर द बोलेगा सेंटर, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में कह रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ पर हमें नेट फील्ड बतानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जरा, ये आपका माइनस ये प्लस, तो माइनस और प्लस हम क्या करें, देखो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आएगा, बताओ जरा क्या आएगा, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब इधर आएगा डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ, ये होगा आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P1। यहाँ पर बताओ जरा, यहाँ पर होगा ऐसे, यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक है। तो आप अगर इसको मान लो P1, इसको मैंने मान लिया P1, ठीक ना, बताओ जरा ये कितना होगा P2, ठीक ना, P1 P2, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हालांकि, है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, P1 नहीं, आप ऐसा बोलो। माइनस से प्लस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, P1 P2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब माइनस से प्लस होता है तो ये डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक ना। अब आपसे क्या बोला गया जरा बताओ, अब आपसे बोला गया है कि 2 साथ डाइपोल बोला गया, ठीक है, और P पॉइंट हमें बताना है नेट फील्ड, क्या बताना है, P पॉइंट पर बताना है नेट फील्ड। अब जब ये P पॉइंट यहाँ पर हम बनाएंगे, तो जरा यहाँ पर मैं अलग से बना रहा हूँ P पॉइंट, यहाँ पर मैं अलग से बनाऊंगा P पॉइंट, ये आपका P पॉइंट है, ठीक ना, क्वेश्चन में दिया गया आपको, ये क्वेश्चन में दिया गया P पॉइंट, ठीक ना, तो देखना जरा, ये P पॉइंट है, ठीक ना। अब पहले देखो जरा, ये P1 है, ठीक ना, तो ये P1 बताओ जरा इस P पॉइंट के एक्सिस पर है, P1 जो है P पॉइंट के एक्सिस पर है, मतलब जो है एक्सिस पर, जो याद करो मैंने बताया था कि एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट बताओ किधर है, माइनस से प्लस मतलब राइट साइड, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी किधर होगा यार बताओ, राइट साइड, इधर होगा, राइट साइड होगा, ठीक ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी राइट साइड, ठीक ना। अब जब तो ये माइनस से प्लस डाइपोल मोमेंट ऊपर है, तो याद करो ये उसके बाइसेक्टर लाइन पर है, देखो जरा ये इससे 90 डिग्री पर, ये जो पॉइंट P है इससे ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, डाइपोल मोमेंट ऊपर है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, नीचे आएगी, इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, इधर आएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका E2, यहाँ पर हो जाएगा आपका E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हो जाएगा आपका E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। यहाँ पर अगर E2 है, ठीक ना, यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका E1, ठीक ना। तो नेट फील्ड इसके बीच में आएगा, जो नेट फील्ड होगा उनके बीच में आएगा, इधर कहीं आएगा नेट फील्ड। आपसे एंगल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये एंगल पूछ देगा, बताओ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल आया, ये थीटा मान लो कितना एंगल है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, आपसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। बताओ 2 वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos 90 वाला टर्म पूरी तरीके से 0, तो अंदर बचेगा a² + b², मतलब E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ये बनने वाला है, ठीक है। तो बताओ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए जरा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट P पॉइंट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट P पॉइंट, बताओ क्या होगा, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक ना, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ जरा E1 का स्क्वायर, E1 बताओ जरा कितना होगा, E1 की वैल्यू यहाँ लिख लूँ मैं, E1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक बार देखिए जरा, E1 की वैल्यू कितना होगा, E1 है आपका, बताओ कहाँ पर, एक्सिस पर, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बताओ कितना होता है, K, ठीक ना, इंटू 2P, ठीक ना, 2P1 डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई, देखो अब यहाँ से एक चीज़ और है, इसको अपने P1 माना है, ठीक ना। अब देखो ये अगर 80 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक ना, तो इस P पॉइंट से बताओ कितना होगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर बराबर होगा यार, ये होगा 40 सेंटीमीटर और ये वाला भी होगा कितना, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि आपसे बोला गया मिड पॉइंट पर है, तो ये भी कितना होगा 40 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये बराबर है, ठीक ना, ये इसके मिड पॉइंट पर है, ठीक ना। तो 40 सेंटीमीटर इधर, 40 सेंटीमीटर इधर, मतलब R की वैल्यू दोनों में सेम है, ठीक ना, ये E1 हो जाएगा। सिमिलर बताओ जरा E2 की वैल्यू किसके बराबर, E2 की वैल्यू लिख सकते हो आप कितना, जरा बताओ, K, ये हो जाएगा आपका ड्यू टू बाइसेक्टर लाइन, तो P2/R, यहाँ R⁻³ हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी R⁻³ हो जाएगा, ये आपका E2 है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करके वैल्यू पुट करेंगे, कर दो जरा। तो E1 का स्क्वायर करोगे, बताओ इसमें कॉमन क्या होगा, तो कॉमन हो जाएगा K/R³ को बाहर करेंगे, अंदर हो जाएगा 2B का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। तो देखिए जरा, तो जो नेट फील्ड आएगा, जो नेट फील्ड आएगा देखना जरा, अरे बाप रे बाप, इसमें मैंने नहीं दिया है ये पेज, देखो आप क्या करेंगे, देखो जो नेट फील्ड आएगा यहाँ पर देखो E1 का स्क्वायर है प्लस E2 का स्क्वायर है,
यहाँ पर करेंगे स्क्वायर तो के अपन आर क्यू दोनों में कॉमन है, कॉमन करके बाहर लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको मैं रफ करूँगा, ठीक ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद पेजेस नहीं है, ठीक ना, इसके बाद पेजेस नहीं है, ठीक है। तो बताना जब नेट फील्ड आ जाएगा, जो नेट फील्ड आएगा बताना यार क्या आएगा, नेट फील्ड आ जाएगा अंडर रूट में, ये वाला कॉमन है, के अपन आर क्यू कॉमन है, तो के अपन आर क्यू को बाहर करेंगे, तो के अपन आर क्यू को बाहर कर देंगे। बताओ अंदर क्या बनने वाला है, तो अंदर बनने वाला है आपका, अंदर बनने वाला है क्या जरा बताइए, अंदर बनने वाला है क्या, 2p1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4p1 का स्क्वायर, 4p1 का स्क्वायर प्लस कितना जरा बताओ, प्लस p2 का स्क्वायर, ठीक ना, ये रूट में है, किसमें है, रूट में। अब p1 की वैल्यू कितनी होगी, तो p1 की वैल्यू हो जाएगा q इंटू एल, कितना हो जाएगा q1 इंटू L1, q1 इंटू L1। बताओ q1 की वैल्यू कितनी है, तो q1 की वैल्यू आप देख सकते हो, q1 दिया गया, बताओ कितना, 2 माइक्रोकुलम, और ये लेंथ बताओ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो वही माइक्रो है 10⁻⁸, और सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा -8, तो 2 इंटू 10⁻⁸, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका P1। सिमिलर बताओ P2 की वैल्यू किसके बराबर, P2 की वैल्यू फिर से लिखोगे Q2 इंटू L2, Q2 इंटू L2। बताओ जरा Q2 की वैल्यू किसके बराबर है, जरा बताओ 4, 4 इंटू 1, तो फिर से लिखेंगे 4 इंटू माइक्रो में और सेंटीमीटर में, तो -8 क्या हो जाएगा जरा बताओ, कूलॉम मीटर हो जाएगा, कूलॉम मीटर हो जाएगा, कूलॉम मीटर, यहाँ पर भी कूलॉम मीटर, यहाँ पर भी कूलॉम मीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू को जब पुट करेंगे तो देखना जरा, जब वैल्यू को पुट करोगे बताओ जरा ई एट पी पॉइंट बताओ क्या आएगा, तो के अपन आर क्यू को बाहर करेंगे, के अपन आर क्यू को बाहर कर दो, बताओ जरा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, यहाँ पर मैं बाहर कर दिया, और देखना जरा अंदर क्या बचेगा, अंदर 4p1 का स्क्वायर, ठीक ना, तो 4 इंटू p1 का स्क्वायर, तो p1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 इंटू कितना 10⁻, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे -8 का स्क्वायर तो हो जाएगा -16, ठीक ना, प्लस बताओ ये भी कितना हो जाएगा p2 का स्क्वायर, p2 की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, पावर कितना -8, स्क्वायर करोगे कितना -16, तो 16 इंटू कितना 10⁻⁸, ठीक ना। अब इसको जरा ऐड कर दो, आप इसको जरा क्या कर दो, ऐड कर दो, जब ऐड करोगे बताओ जरा क्या मिलेगा, इसको जरा आप ऐड करिए जरा बताओ क्या मिलेगा, ई एट पी पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक ना, तो के अपन आर को बाहर करिए, के अपन आर क्यू को बाहर करिए। अब देखो 16 कितना 32 का रूट कितना होगा 4√2, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू √2, 4 इंटू √2 इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना जरा बताओ -8, ये बाहर हो जाएगा, इतना बाहर होगा, ठीक ना। अब देखो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, अब के वैल्यू आपको पता है कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, आर की वैल्यू आपको दिया गया है, सब कुछ वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक ना, अब इसको मैं यहाँ पर रफ करूँगा, ठीक ना, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी आएगी, तो के की वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है, तो क्यूब करेंगे तो 4 इंटू कितना 10⁻⁻1, 4 का क्यूब कितना 64, और माइनस क्यूब का मतलब -3, ठीक है, इंटू बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू √2, 4 इंटू √2 इंटू मल्टीप्लाई बाई -8, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा बताओ अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बताओ जरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जरा, आप देखो ये 4 से 4 कट जाएगा कितने टाइम्स में 16 टाइम्स में, तो हो जाएगा 9/16, अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 8, तो कितना होगा जरा बताओ, तो रूट में 2 इंटू हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा न्यूटन कूलॉम, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर ध्यान रखिएगा ये। तो चाहो तो आंसर को मैं कहीं और हाईलाइट करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हाईलाइट करके, आंसर की जो वैल्यू आई है, आंसर की जो वैल्यू आ गई बताओ जरा कितनी आ गई, आंसर की जो वैल्यू आ गई नेट एट पी 9/16 इंटू रूट में 2, ठीक ना, इंटू 10⁴, ठीक ना, न्यूटन कूलॉम, ये है हमारा आंसर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इतनी, ठीक ना, जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ध्यान रखिएगा ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी, ठीक ना। तो आप ऑप्शन को जा सकते हो, देखो जरा कौन सा आंसर है, 9/16 इंटू 10⁴, 9/16, ठीक ना, √2, तो 9√2 इंटू 10⁴ इंटू 16, मतलब कौन सा आंसर बताओ, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। देखो कितना अच्छा सवाल है, डाइपोल मोमेंट का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2016 में पूछा गया है 23 जनवरी को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है यार ये डाइपोल मोमेंट का। क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे, करें कि और इन्फिनिटी लॉन्ग इस यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बोला गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गॉसियन सरफेस बाई क्यूब साइड लेंथ बोला गया। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब बनाओ, सबसे पहले आप ऐसे क्यूब बनाओ, ये पहला क्यूब है, देखना जरा, हम क्यूब बनाएंगे, ये मान लीजिए क्यूब है आपका, ये क्या है क्यूब है, क्यूब बनाएंगे तो क्यूब ऐसे बनता है, यार ये पता है आपको क्यूब कैसे बनता है, ऐसे क्यूब बनता है, तो क्यूब बना लो सबसे पहले। मैंने कहा एक एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे। ये क्यूब हो गया, ठीक ना, ये क्यूब हो गया। अब आपसे क्या बोला गया है, अब आपसे देखो जरा बोला गया है कि और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक ना,
चार्ज एस टी दिया गया है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला गया, ठीक है। कह रहे इफ द वायर पासेस थ्रू एनी टू कॉर्नर्स, तो मान लो अगर वह वायर यहाँ से पास कर रहा है कॉर्नर से, ये कॉर्नर से पास कर रहा है ऐसे, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इस कॉर्नर से पास कर रहा है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि क्यू, कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेस फ्रॉम द ईच अदर, ठीक ना, ठीक है। कह रहे हैं वुड बी, मतलब इसमें इतना मैक्सिमम फ्लक्स है, एक्स इंटू इतना इतना दिया गया है, वेयर एक्स आपको बताना है। निगलेक्ट एनी एज इफेक्ट, मतलब ये जो एज इफेक्ट है, ये वाला जो एज इफेक्ट है, ये बोला गया, इसको क्या कर दोगे आप, निगलेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, मतलब ये जो एज इफेक्ट है इसको आप निगलेक्ट कर दिए। अंदर जो चार्ज, ये जो लेंथ है सिर्फ इसका लेना है। तो यार बताओ, जो यहाँ पर चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स होगा अंदर, तो आप जानते हैं फ्लक्स, बताओ फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है समेशन क्यू इनक्लोज, समेशन क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्यू इनक्लोज का फार्मूला लैम्डा बराबर, बताओ क्या लिखोगे, तो क्यू इनक्लोज अपॉन लेंथ, ठीक ना। बताओ यहाँ से क्यू इनक्लोज की वैल्यू किसके बराबर, तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू लेंथ, ठीक ना। इसका लिए लेंथ हो जाएगा, अब ये लेंथ हमें नहीं पता है, इसका ये लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, ये लेंथ कितना होगा जरा बताओ, तो ये लेंथ आपको पता ही है कितना होता है, जरा बताओ क्यूब में ये लेंथ कितना होता है। अगर साइड लेंथ ए है, अगर ये साइड लेंथ ए है, ये वाला ए है, ये वाला ए है और ये वाला ए है, तो ये बताओ ये जो लेंथ होती है डायगोनल का वाला कितना होता है, डायगोनल्स का लेंथ, एक आई कैप प्लस ए का जे कैप प्लस ए का के कैप, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रूट में 3a, मतलब एल की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से लिखेंगे एल की जो वैल्यू हो जाएगी, जरा बताओ कितनी हो जाएगी, एल की जो वैल्यू हो जाएगा रूट में 3 इंटू ए, और एक वैल्यू आपको पता ही दिया गया, एक वैल्यू कितनी है, रूट 3 सेंटीमीटर है, तो रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, बताओ कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है शायद, तो 10⁻⁻2 कर देंगे मीटर में, ठीक ना, ये कर दिया। अब वैल्यू को पुट कर दो जरा, वैल्यू को पुट कर दो, हमसे पूछे क्या है, फ्लक्स पूछे हैं, हमसे क्या पूछे हैं, फ्लक्स पूछे हैं, तो कुछ नहीं फ्लक्स पूछे हैं तो फाई, ठीक ना। क्यू की वैल्यू यहाँ से लिख दिया मैंने लैम्डा इंटू, लैम्डा की वैल्यू कितना दिया 2 नैनो कूलम, तो 2 नैनो कूलम का मतलब माइनस का 9, ठीक ना, इंटू बताओ जरा लेंथ की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई, अब 1/ε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है 1/4 पाई ε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो बताओ यहाँ से 1/ε0 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/ε0 की वैल्यू आएगी 1/ε0 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 36 इंटू पाई, ठीक ना, 36 इंटू पाई इंटू 10⁻9, यहाँ रखेंगे, बताओ कितना, तो 36 इंटू पाई इंटू 10 कितना 9, तो ये देखो 9 वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 36 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा जरा बताओ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में मल्टीप्लाई कर दो 6 का, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 21 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 पर डेसिमल है, यहाँ से जो फ्लक्स आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा, बताओ कितना, फ्लक्स वैल्यू आ जाएगी कितनी 2.16 पाई, ठीक है, यही आपसे बोला गया। बताओ यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएगी न्यूटन मीटर पर कूलम, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, यही आपका एक्स की वैल्यू है, यही क्या है, एक्स की वैल्यू है कितना, ये आपका एक्स की वैल्यू है कितना 2.16 पाई, 2.16 पाई, यही क्या है बताओ जरा, यही आपका एक्स की वैल्यू है, यही आपका एक्स की वैल्यू है 2 पॉइंट इतना, तो आपका 2.16 पाई, 2.16 पाई, ठीक ना। तो 2.16 पाई मतलब कौन सा ऑप्शन, सेकंड पार्ट। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सवाल है, 2025 8 अप्रैल को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो यार, अरे एक कुछ बचा था, मतलब जो नेट फ्लक्स आया है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो नेट फ्लक्स आया बताओ कितना आया है 2.16 पाई, ठीक ना, 2.16 पाई, और यहाँ पे उसका जो दिया गया यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना, पर कूलम। तो बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके बराबर, बताओ जरा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2.16 पाई, एक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितना, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2.16 पाई, ये हो जाएगा 16 पाई, ये है आपका एक्स की वैल्यू, ठीक ना। ये क्या है जरा बताओ, ये है आपका एक्स की वैल्यू, ठीक ना, ये है आपका एक्स की वैल्यू 2.16 पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि अ स्क्वायर लूप, ठीक है, साइड दिया गया 1 मीटर, ठीक ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट ऑफ पॉइंट चार्ज बोलेगा 1 कूलम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द साइडेड एरिया बोला गया है कि 5/p, ठीक ना, 1/ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो पी की वैल्यू हमें बतानी है। तो यार एक बात बताओ, अगर ये मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ध्यान से समझना जरा, अगर मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ये वाला मान लो कोई सरफेस है, ठीक ना, अगर यहाँ पर मान लो कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस, यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर है, इसको पूरी तरीके से क्लोज करने के लिए,
पूरी तरीके से बंद करने के लिए 3D सरफेस में। एक आपने यहाँ लगाया है, एक ऊपर लगाओगे, एक इधर लगाओगे, 3 हो गया, एक नीचे लगाओगे, एक इधर लगाओगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे 6। तो टोटल 6 सरफेस मिलकर, टोटल 6 सरफेस मिलकर बताओ कितना फ्लक्स फंसाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हो टोटल 6 सरफेस मिलकर, 6 फ्लक्स मतलब 6 5 मिलकर कितना फ्लक्स फंसाएंगे। तो Q/ε0 कितना, Q/ε0। टोटल 6 सरफेस मिलाकर मैं आपसे पूछूं एक सरफेस के हिस्से में कितना फ्लक्स फंसेगा। 6 सरफेस के हिस्से में अगर Q/ε0 फ्लक्स फंस रहा है तो एक सरफेस के हिस्से में कितना फ्लक्स होगा। तो एक सरफेस के हिस्से में आ जाएगा Q/ बताओ कितना हो जाएगा, जरा बताओ 6/ε0। कितना हो जाएगा Q/6/ε0, मतलब इससे हो जाएगा Q/6/ε0। लेकिन ध्यान रखना इसमें सिर्फ ये जो है और ये है और ये सिर्फ इससे बताना है। इसमें ये से मतलब जो साइडेड वाला है सिर्फ इसको बताना है, ये वाला नहीं। मतलब इसमें ये आंसर जो हमने लिखा है ये आंसर ज़रूरत से ज़्यादा है। ये जो मैंने आंसर लिखा है ये आंसर ज़रूरत से ज़्यादा फ्लक्स है, क्योंकि इतना पार्ट तो है ही नहीं। तो हम क्या करें बताओ जरा, अगर एक सरफेस के हिस्से में इतना आया तो बताओ इसमें उन्होंने 4 हिस्सा किया हुआ है, 4 बराबर हिस्सा है, a/2 का है, 4 बराबर हिस्सा है। अगर 4 बराबर हिस्सा है तो एक हिस्से में कितना आएगा, इसके हिस्से में कितना आएगा। तो इसका फोर्थ करोगे क्योंकि इसका करना है फोर्थ। तो Q/ बताओ कितना हो जाएगा, इसका फोर्थ करोगे तो 6 4 जा कितना 24 × ε0। मतलब इस वाले के हिस्से में कितना Q/24, इस वाले के हिस्से में भी होता है कितना होगा Q/24। कितना होगा 24 ε0, ठीक ना। फ्लक्स बोल रहा हूँ। अब इसके हिस्से में बताओ कितना आएगा Q/24 ε0। लेकिन हम इसको मतलब नहीं है क्योंकि ये तो हमको लेना ही नहीं है। अब इसमें देखो जाए इसमें सिर्फ आधा ही एरिया है, सिर्फ आधा है। तो इस Q का भी Q/24 ε0 का भी आधा, क्योंकि आधा तो है ही नहीं अभी। तो बताओ इसमें जो आएगा फ्लक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जरा इसका भी आधा तो कितना होगा Q/48 × ε0। ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल फ्लक्स। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। बताओ जरा टोटल फ्लक्स इसका कितना हो जाएगा Q/कितना 24 × ε0, ठीक ना, प्लस Q/24 × ε0, ठीक ना, प्लस आगे बताओ जरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/ कितना 48 × ε0। ये हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर दो जरा, तो ऐड कर दो। बताओ जरा ऐड करने पर बताओ कितनी आएगी वैल्यू। ऐड करने पर जरा बताओ जरा नीचे कितना होगा, नीचे होगा आई थिंक 48। नीचे जो आएगा इसका 48 × ε0। बताओ जरा ये हो जाएगा कितना 12, ठीक ना, 12 और बताओ जरा 12 हो जाएगा। तो 12 × 3 कितना होगा, 12 4 जा 48, तो 4 होगा 4Q प्लस बताओ जरा ये हो जाएगा Q, ठीक ना। 4Q शायद एक बचा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देख लेता हूँ अगर एक नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जरा ऐड कर दो आप, इसको जरा ऐड कर दो, जरा ऐड कर दो जरा। इसको जब ऐड करोगे बताओ 5 की वैल्यू किसके बराबर, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5Q अपॉन कितना 48 × ε0। 5Q × 48 अपॉन ε0। देखो यही आपको दिया गया था कितना 5 है ना, 5 × Q की वैल्यू बोला गया 1, तो 5 × 1 Q की वैल्यू बोला गया 1, तो 5 × 1 अपॉन 48 × ε0। और ये देखो जरा यही आपको दिया गया था कितना 5/P × 1/ε0। इसका मतलब P की वैल्यू किसके बराबर 48 के बराबर। P की वैल्यू किसके बराबर 48 के बराबर। यहाँ से लिख सकते हैं कि P की जो वैल्यू आई बताओ कितनी आ गई 48। यही हमारा आंसर है, यही आपसे पूछा गया था। P की वैल्यू बताओ कितनी होगी, P की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 48। कितनी हो जाएगी 48। देखो जेई का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है 2025 का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और स्फेरिकल कंडक्टर बोला गया है, आप क्या करो सबसे पहले बना लो यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर बना लो, ठीक ना। उस पर चार्जिंग कर दो, वैसे चार्जिंग मैंने कर दिया, स्फेरिकल कंडक्टर बनाया, इसको चार्ज कर दिया इससे, ठीक ना, चार्ज कर दिया। इसका रेडियस दिया गया, ठीक ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई, चार्ज दिया गया। बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, बताओ कितना 3.2 × कितना 10⁻⁻⁷ कूलम, ये आपको दे दिया गया, ठीक है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिफॉर्म, ठीक है, माइंड ठीक है, कोई नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर। बताओ अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो जो 15 सेंटीमीटर होगा बताओ इसके बाहर मिलेगा यार। क्यों मिलेगा बाहर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो अगर पॉइंट आपने लिया 15 सेंटीमीटर तो बताओ 15 सेंटीमीटर सरफेस के बाहर का पॉइंट होगा। मतलब ये हो जाएगा आर की वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ये सेंटर है और ये उसका रेडियस है, क्या है, ये उसका रेडियस और ये सेंटर है, ठीक ना। अब ध्यान से देखना जरा, हमें निकालना क्या है, इस पी पॉइंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पी पॉइंट मान लो। अभी देखो ये पी पॉइंट है, सरफेस का बाहर का पॉइंट है। सरफेस का बाहर का पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था, सभी चार्जेस को मानते हैं पॉइंट चार्ज कहाँ पर, सेंटर पर, और पॉइंट चार्ज का फार्मूला लिखते हैं ई की वैल्यू पॉइंट चार्ज को। जैसे बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है, तो 1/4πε0, ठीक ना, इंटू Q/r का स्क्वायर, ये होता है पॉइंट चार्ज को। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एट डिस्टेंस r,
ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को जरा पुट कर दो यार, यहाँ पर ई चाहिए हमें, ई एट पी चाहिए। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू कितना 10⁹9, ठीक ना। मल्टीप्लाई भाई बताओ क्यू की वैल्यू कितनी दी गई 3.2। क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है कितने जरा बताइए। क्यू की वैल्यू दी गई है 3.2 इंटू कितना 10⁻⁻⁷, ठीक ना। क्यू की वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या करोगे, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 इंटू बताओ जरा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में है शायद ये, सेंटीमीटर में है तो इस भाग माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब माइनस का 4 हो जाएगा तो जरूर देखो ये कटेगा, 9 3 जा बताओ कितना होगा, 9 2 जा 18, ठीक ना। 4 बचेगा, देखो जरा इसको मैं कट कर रहा हूँ, तो 9 2 जा 18, ठीक ना। 4 बचेगा 5, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 45। तो बताओ बच्चा कितना, ये हो जाएगा -4 ऊपर जाएगा तो 9 और 4 कितना 13 में से जरा इसको माइनस कर दो तो बताओ कितना होगा 3.2 डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा 3.2, नीचे हो जाएगा 25, ठीक ना। ऊपर पावर कितना हो जाएगा 6, ऊपर पावर कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर 6 है, अब इसको जरा डिवाइड करो, ठीक ना। या तो आप ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए, यहाँ पर एक पावर नीचे ले लो, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। अगर 32 हो जाएगा देखना जरा, यहाँ पर लिखेंगे ई की वैल्यू, ठीक ना, ई की वैल्यू एट पी पॉइंट बताओ जरा कितना हो जाएगा, तो 32, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 5, मतलब ये वैल्यू 1 पॉइंट का अप्रॉक्स आएगी, ठीक ना। अब देखो सब में 1.8 है, सब में 1.8 है। अब देखो यहाँ पावर का खेल है, यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 7 है, इसका मतलब 1.28 इंटू कितना 10⁻5, मतलब ई एट पी पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा। ई की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ई की वैल्यू जो हो जाएगी एट पी पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा 1.28 इंटू कितना 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्यों, क्योंकि भाई देख रहे हैं हम सभी में जो है जो वैल्यू है 1.28 है और पावर का खेल है। तो यहाँ से आपने देखा है कि ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 4 कितना 13 है, ये माइनस का 7 है, माइनस कर दोगे तो 6 आएगा। यहाँ पॉइंट है, हमने एक डेसिमल इधर लाया, 0 इधर लाया, वहाँ पर एक पावर कम कर दिया, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला। देखो बहुत अच्छा सवाल था ये, नीट यूजी 2020 में पूछा गया सवाल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का मिक्स कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला गया है कि प्लेस्ड ऑन द 30 डिग्री विद द 30 है कि 60 है, 30 है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इंटेंसिटी बोला गया, इतना ठीक, कोई दिक्कत एक्सपेरिमेंट ठीक, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा बना दीजिए, ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो इसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कोई डाइपोल है, ऐसे मान लो कोई डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है, ये क्या है, ये आपका डाइपोल है, ठीक ना, ये डाइपोल है। ये चार्ज मान लो आप, ये चार्ज मान लो आप, इसको मान लीजिए माइनस का क्यू है, इसको मान लो आप प्लस का क्यू, ठीक ना, इसको माइनस क्यू, इसको प्लस क्यू। और ई की वैल्यू शायद यहाँ पर दी गई है, ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है कितनी जरा बताओ, 2 इंटू 10⁻⁵ ये दिया गया, ठीक ना। और ये एंगल जो है, ये एंगल बताओ कितना 30 है कि 60 है, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, एक बार शायद 30 है या 60 है, एक बार चेक करता हूँ मैं, 30 है कि 60 है, तो एक बार थोड़ा चेक करने दीजिए। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, क्वेश्चन नंबर है 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो 30 है, यहाँ पर मैं सब फोटो लेकर बैठा हूँ इसीलिए, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत यहाँ देखिए 30 है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 30 है, ठीक ना, 30 है। आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डाइपोल, आपसे बोला गया टॉर्क, टॉर्क बोला गया, बताओ टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। टॉर्क का फार्मूला होता है P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा, P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा, ये आपसे बोला गया टॉर्क का एक फार्मूला होता है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि हमें बताना है चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्या बताना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो बताओ टॉर्क दिया गया है, टॉर्क आपको दिया गया, बताओ टॉर्क की वैल्यू कितनी दी गई है 4 न्यूटन, कितनी दी गई है 4 न्यूटन। P क्या होता है, Q इंटू एल होता है, तो Q इंटू एल, एल का शायद डिस्टेंस दिया गया है कितना जरा बताओ, सेपरेशन दिया गया है, क्या कह रहे हैं कि डाइपोल प्लेस इतना इतना इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया, ठीक है। अच्छा हाँ, लेंथ देखो दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू सेंटीमीटर का मतलब बताओ पावर कितना -2, ठीक ना, इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है कितनी 2 इंटू 10⁵, ठीक ना। और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ यहाँ पर पावर -2 है, यहाँ पर पावर अगर -2 है, बताओ यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना। अगर 4 हो गया तो जरा बताना यहाँ पर Q इंटू 1 2 से 2 कट जाएगा 2, और यहाँ पर पावर हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा +3। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बताओ अगर +3 हो जाएगा तो Q की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू कितना, इधर डिवाइड कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिली कूलम,
क्या लिख सकते हैं 2 मिली कूलम। इसका मतलब जो क्यू की वैल्यू आई वो क्या आ गई 2 मिली कूलम, क्या आ गई 2 मिली कूलम। ये आपका क्यू की वैल्यू है ना, ये जो आपने क्यू लिखा है इस क्यू की वैल्यू है 2 मिली कूलम, कितनी है 2 मिली कूलम। इसका मतलब कौन सा आंसर जरा बताओ, 2 मिली कूलम का मतलब फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। 2024 लास्ट क्लास टेस्ट पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आखिरी सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहे कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर पैरेलल टू द जेड एक्सिस बोला गया, दिखा है क्वेश्चन देख भी रहा है। कैरिज और यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला गया है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इट एक्सपीरियंसेस इट हाँ प्रेसेसेस अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन सच अ वे दैट आर्क पी क्यू। हाँ यहाँ पर आर्क पी क्यू है, ये आपका अच्छा मैं यहाँ दिखाया नहीं हूँ, ये आपका आर्क पी क्यू है, ये आपका पी और क्यू है, ठीक है ना। ये आपका आर्क पी क्यू है, ठीक है। सबटेंडेड बाई एंगल 120, ठीक है, एट द ओ, ये आपका ओ है, ठीक है, एट द स्फेरिकल सेल, ठीक है। स्फेरिकल सेल है, ध्यान रखिएगा, सेल का मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, खाली है। ये एप्सिलॉन 0 बोला गया परमिटिविटी। कह रहे हैं विच ऑफ द स्टूडेंट इज ट्रू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल कितना होगा, तो सेल से बताओ जो फ्लक्स होगा, याद करना जरा, जो यहाँ पर बाहर होगा, जो भी यहाँ पर चार्ज बाहर होगा, यहाँ पर चार्ज ऐसे होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पर चार्ज ऐसे होगा, प्लस 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 प्लस, इनफाइनाइट लॉन्ग है, आगे भी होगा ऊपर भी होगा, लेकिन जो चार्ज सरफेस के बाहर है उससे नेट फ्लक्स इस स्फीयर के अंदर 0 होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ पर ये निगेटिव बनाएंगे उतना ही फ्लक्स यहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे। जो चार्जेस स्फीयर के बाहर होंगे उन चार्जेस से इस स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ पॉजिटिव बनाएंगे उतना ही फ्लक्स यहाँ नेगेटिव बनाएंगे, है ना। ध्यान रखना, फ्लक्स होगा किसकी वजह से, जो चार्जेस इस स्फेरिकल सेल के अंदर है, जो चार्जेस इस स्फेरिकल सेल के अंदर है, अंदर वाले चार्जेस की वजह से ही सिर्फ होगा फ्लक्स, बाहर वाले जो चार्ज हैं उसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आपको फ्लक्स निकालना बताओ जरा, फ्लक्स का फार्मूला बताओ जरा। फ्लक्स का फार्मूला होता है, फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, तो फाई कितना होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर क्यू तो दिया नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो लैम्डा शायद आपको दिया गया है, कितना लैम्डा दिया गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंथ नहीं पता है, लेंथ नहीं पता है, यहाँ पर कर दो एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर कितना ये लेंथ इनक्लोज मतलब इनक्लोज है, ये लेंथ कितना इनक्लोज है ये नहीं पता है, इसको मान लो आप कुछ देर के लिए एल मान लो, आप इसको आप मान लो कुछ देर के लिए एल मान लो आप, ये नहीं पता है कितना जो है लेंथ इसके अंदर है। अब इस एल को कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना जरा। यहाँ से कर दो कॉम्पोनेंट, तो अगर ये एंगल बताओ 120 है तो ये कितना होगा 60 होगा, उसका आधा होगा। तो अगर आधा होगा तो बताओ इधर आर का कौन सा कॉम्पोनेंट, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक ना। तो बताइए अगर ये एंगल आपका ऐसे है, ठीक ना, ये एंगल बताओ कितना 60, ये एंगल कितना 60, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये एंगल बताओ कितना है 60 है, ठीक ना, और ये आर है, ठीक ना। तो इस आर का एक कॉम्पोनेंट बताओ जरा इधर आएगा, ठीक ना, एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा, एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा ये बताओ आर का cos 60, ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा ये वाला कॉम्पोनेंट होगा आर का cos 60, कितना होगा आर का cos 60, ठीक ना, आर इंटू कॉस ऑफ 60, ठीक ना, cos ऑफ 60। और एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा, एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा, ऐसे एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा, ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा बताओ ये वाला कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, तो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा आर का sin 60, ये वाला जो कॉम्पोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा आर का sin 60, ठीक ना, आर का sin 60। बताओ सिमिलर यहाँ पर भी करोगे, ये भी एंगल कितना होगा जब बताओ, ये भी होगा 60। तो सिमिलर एक कंपोनेंट इधर जाएगा हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला जो कंपोनेंट होगा बताओ कितना होगा आर का sin 60 के होगा, यहाँ पर लिखेंगे आर का sin 60, आर का sin 60। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो लेंथ हो जाएगा बताओ एल की वैल्यू, आर का sin 60 ऊपर है तो आर का sin 60 ऊपर है तो आर का sin 60, ठीक ना, प्लस कर दो फिर से नीचे वाला भी आर का sin 60 है तो आर का sin 60 कर दो, ठीक ना। बताओ जरा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 2r का sin 60, तो 2 इंटू आर और sin 60 वैल्यू आपको पता है कितना होता है 2r का sin 60, ठीक ना। ये हो जाएगा एल की वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हो। बताओ जरा इसका अगला पेज में लेता हूँ, तो एल की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 2r का, यहाँ पर लिखेंगे एल की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू आर का बताओ कितना sin 60, 2 इंटू आर का sin 60, sin 60 वैल्यू कितनी √3/2, तो 2 इंटू आर, 2 इंटू आर √3/2, √3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब r इंटू √3, ये हो जाएगा उसका एंक्लोज लेंथ, ये हो जाएगा मतलब ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा है एल की वैल्यू, जो लेंथ अंदर है उस स्फेरिकल सेल के अंदर है वो लेंथ है कितनी जरा बताओ r√3, वो लेंथ कितनी है r√3, ठीक ना, ये लेंथ कितनी अंदर है, ठीक ना। हम क्या करेंगे फ्लक्स निकालना है, वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट कर दो जरा, तो वैल्यू को पुट कर दो तो फाई ई की वैल्यू जरा बताओ कितनी हो जाएगी, तो लैम्डा इंटू एल, फाई ई की वैल्यू बताओ जरा, फाई ई की वैल्यू कितना था क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, इसका मतलब जरा बताओ क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल,
लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई कितना एप्सिलॉन जीरो, तो लेमडा तो ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे लेमडा इंटू आर, ठीक है, लेमडा इंटू आर इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो नेट फ्लक्स इंक्लोज हुआ बताओ कितना हो गया, लेमडा इंटू आर, ठीक ना, इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा आपका फाई की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका फाई की वैल्यू, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका फाई की वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा फाई की वैल्यू। ये आपका कितना फ्लक्स है, अब देखो जरा इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। मतलब आपसे बोला गया लेमडा आर ठीक है, ये 2 है, ये तो गलत हो गया, मतलब फर्स्ट वाला जो है सही हो सकता है। द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो आपसे बोला गया जेड कॉम्पोनेंट, याद करो जरा, याद करो, अगर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो कि अगर मान लीजिए ये कोई मान लीजिए स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, और बताओ चार्ज प्लस का है, चार्ज का प्लस का है, और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए, और ये पॉइंट मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट इससे मान लीजिए आर डिस्टेंस पर है। याद करो जरा, अगर इनफाइनाइट तक गया है, कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक, यहाँ पर जो फील्ड होता था बताओ वो फील्ड किधर होता था, मतलब इसके परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल होता था, है ना, मतलब डायरेक्शन सेम होता था, डिस्टेंस पर जो है डिपेंड करता था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था बताओ कैसे आता था, ऐसे हॉरिजेंटल, ऐसे आता था, हॉरिजेंटल आता था, याद है ना। ये यहाँ पर जो फील्ड आती थी कैसी आती थी, हॉरिजेंटल, मतलब ये जो वाई वाला कंपोनेंट होता था, ये वाई वाला कंपोनेंट क्या होता था, जीरो होता था इनफाइनाइट वाले वाई की वजह से, मतलब टोटल फील्ड हॉरिजेंटल होगी। बताओ अगर टोटल फील्ड हॉरिजेंटल होगी तो यहाँ से जो फील्ड लाइन्स निकलेंगी ऐसे निकलेंगी यार, ठीक ना, ऐसे निकलेंगी, ठीक, ऐसे निकलेंगी, मतलब यहाँ पर फील्ड लाइन्स होगा सरफेस पर। अब सरफेस पर फील्ड लाइन्स होगा तो इन्होंने बोला क्या है कि ऑल द सरफेस, लेकिन बताओ सरफेस अलॉन्ग होगा, इधर होगा, एक्स में हो सकता है लेकिन जेड में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो फील्ड इसके सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब जेड के अलॉन्ग नहीं होगा, किधर होगा जरा बताओ, किधर होगा, एक्स के अलॉन्ग होगा, मतलब ये सही है बिल्कुल, है ना। जेड कॉम्पोनेंट जीरो होगा, और जो भी फील्ड लाइन होंगी वो सरफेस पर ऐसे जो है पैरेलल ऐसे जो है टच करके जा रही होंगी या कट करके जा रही होंगी, मतलब ये वाला भी क्या हो गया हमारा सही हो गया। आपसे ये बोला गया लास्ट वाला बताओ जरा क्या बोला गया, लास्ट वाला बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट ऑल पॉइंट्स। देखो क्यों क्यों, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब अगर ये सरफेस लिया जाए, ये वाला सरफेस, ध्यान से देखना, ये वाला सरफेस कुछ ऐसे होगा, ठीक ना, ऐसे होगा, और यहाँ का जो सरफेस एरिया होगा, यहाँ का सरफेस एरिया कुछ ऐसे होगा, ठीक ना, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये सरफेस एरिया है यार, ये क्या है, सरफेस एरिया है, ये आपका सरफेस एरिया है, ठीक ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक, इनके बीच में बताओ कुछ ना कुछ एंगल बन गया, तो किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, और आगे जाओगे तो और आगे नहीं है, एक दो पॉइंट पर परपेंडिकुलर है जैसे यहाँ पर है, लेकिन और पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया, तो सही कौन कौन सा है, फर्स्ट और थ्री, है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट और थ्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है यार ये, है ना, फ्लक्स का सवाल है 2028, हाँ 2018 है ना, ट्रम्प पूछा गया पेपर 2 का सवाल, पेपर 2 का सवाल थोड़ा कठिन होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो चलिए ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, ठीक ना, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो मेरा जो है लेक्चर यहाँ पर समाप्त।